Hello student, myself Vikrant Shai. I am your science teacher from the Indian New Monastery School and today I will start the second chapter of class 8 that is microorganism. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट मैंने क्या कर लिया था आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके पार्ट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा उसको क्या कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बहुत छोटे जीव जंतु जो होते हैं जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते थे, माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहते थे। अब ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स कितने कैटेगरी में हम लोगों ने क्या कहता है, इनको कैटेगराइज किया था अलग अलग ग्रुप्स में। उसमें से कौन कौन से ग्रुप थे, पहला ग्रुप था बैक्टीरिया, दूसरा कौन सा था फंगी, तीसरा कौन सा था प्रोटोजोआ, चौथा कौन सा था एल्गी और पांचवा कौन सा था वायरसेस। इसके बाद से हम लोगों ने बात किया था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ, वेयर डू दीस माइक्रोऑर्गेनिज्म लिव। तो हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ हर तरह के एनवायरमेंटल कंडीशन में, हर तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या कर सकते थे, सर्वाइव कर सकते थे। और हम लोगों ने बात किया था कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स और हम लोग कैसे एक दूसरे से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें से मैंने उठाया है सबसे पहला टॉपिक फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो आज हम उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो हमारे लिए क्या होते हैं, फ्रेंडली होते हैं या हमारे लिए क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में और क्या रह जाएगा, तो इस चैप्टर में हम लोग इसके बाद से पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में कि कैसे जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए क्या हार्मफुल है, ठीक। और उसके बाद से लास्ट एक टॉपिक बच जाता है इस चैप्टर का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो वो दोनों टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे और वो पार्ट आप लोगों की क्या होगी, लास्ट पार्ट होगी। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो आपको ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, आपके दोस्त होते हैं, जो आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स डू फॉर अस। तो हमारे लिए क्या करते हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक यूजेस हैं। मींस डोमेस्टिक यूजेस का मतलब हो गया आप अपने घरों में क्या करते हैं, इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। इसके बाद से कॉमर्शियल यूज देखते हैं कि कॉमर्शियली हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए या बेचने के लिए, सोल्ड करने के लिए कॉमर्शियली हम लोग माइक्रोऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में मेडिसिनल यूज क्या है। डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारी दवाएं खाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमको राहत कैसे मिलती है, जब कोई दवा या कोई वैक्सीन या कोई इंजेक्शन यूज करते हैं। तो आखिर उस दवा में, उस इंजेक्शन या उस वैक्सीन में ऐसा क्या होता है, ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, कैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के काम में आते हैं, ठीक। तो वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक यूज से, कैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स डोमेस्टिक यूज में यानी हमारे घरों में काम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि आपके घर में, ठीक, जो भी क्या यूज करते हैं, कर्ड यूज करते हैं, जो भी आप कर्ड यूज करते हैं, दही जो होती है कर्ड, जो ब्रेड यूज करते हैं आप, ठीक, जो ब्रेड यूज करते हैं, ये किसकी हेल्प से बनता है, ये इन्हीं माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनता है। तो आपकी डोमेस्टिक यूज क्या क्या है, तो सबसे पहला डोमेस्टिक यूज यही है आपका, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड इन आवर होम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कर्ड और ब्रेड बनाने के काम में आते हैं। और माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज क्या है, तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फूड मटेरियल्स को बनाने के काम में लाते हैं, ठीक। तो उसको भी करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कर्ड हम लोग बनाते कैसे हैं, कर्ड हम लोग किससे बनाते हैं, मिल्क से। आप मिल्क में क्या करते हैं, थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, कर्ड, ठीक। तो ये जो मिल्क से कर्ड आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। उसमें कर्ड में क्या होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया होती है जो क्या करती है, अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करती है और मिल्क को किस पे चेंज कर देती है, कर्ड में चेंज कर देती है। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है, ठीक। तो जो आपका कर्ड होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कर्ड जो होता है आपका, ठीक, उसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। उसी में से बहुत सारे बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया। आपकी क्या होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया होती है। तो जो आपका कर्ड होता है वो बहुत सारे सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करता है, कंटेन करता है। उसी में से एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है
बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया, उसमें से एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया। ठीक, लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया। यही लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड करती है। ये कर्ड के फॉर्मेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। जब ये कर्ड से आप लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड क्या करते हैं, मिल्क में मिला देते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होती है कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या करती है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है और आपके मिल्क को किस पे कन्वर्ट कर देती है, कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये बस इसी तरीके से क्या होता है, फॉर्मेशन आपका कर्ड का हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया। As the lactobacillus bacteria enters in the milk, it starts multiplying itself in the milk. It starts multiplying in the milk, and convert it into curd. Convert it into curd. तो मिल्क से कर्ड कैसे बनता है, क्या होता है, जब आप मिल्क में थोड़ा सा कर्ड मिला देते हैं, थोड़ा सा कर्ड मिला के उसमें बहुत सारी क्या बैक्टीरिया, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैक्टीरियस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करती है, आपके मिल्क में क्या करती है, डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। मींस क्या करती है, अपने आप को मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारे नंबर में हो जाती है और मिल्क से आपका क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है। और भी बहुत सारे डोमेस्टिक यूजेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हमारे लाइफ में, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में, और खास करके कैसे डोमेस्टिक यूजेस में। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक यूज में क्या आप करते हैं, कर्ड बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बैक्टीरिया किसमें इन्वॉल्व होती है, आप बैक्टीरिया का यूज करते हैं किसमें और कौन कौन से फूड आइटम्स बनाने के लिए, तो बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है आप जो अदर फूड आइटम्स बनाते हैं उसमें भी। फॉर एग्जांपल जो आप चीज यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया होती है। आप जो पिकल्स खाते हैं, जो अचार खाते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है। इसके अलावा मेनी अदर फूड आइटम्स, और भी जो बहुत सारे फूड आइटम्स आप यूज करते हैं उसमें भी डे टू डे लाइफ में उसमें भी क्या होती है, उसमें भी बैक्टीरिया होती है। ठीक, आप जो कर्ड यूज करते हैं, कर्ड में क्या होती है, बैक्टीरिया होती है। अभी मैंने बताया था इस कर्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, कर्ड का यूज हम लोग एज ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह यूज करते हैं। मींस कि अपने घर में बनाने वाले बहुत सारे फूड आइटम्स में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कर्ड का। तो वो भी क्या करता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, वो रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले करता है, तब जाके वो फूड आइटम आप क्या कर सकते हैं, इजीली बेक कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो कहाँ पे काम आता है, तो आप जो रवा इडली डोसा खाते हैं, रवा इडली डोसा, यहाँ पे भी आप क्या यूज करते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने घर में देखा होगा, जब आपके घर क्या बनता है, छोला भटूरा बनता है, उसमें भटूरे में भी हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड कर देते हैं, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है हमारे फूड आइटम्स को क्या करने में, बनाने में। इसके अलावा एक और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया और यीस्ट, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। यीस्ट का नाम आप लोगों ने सुना, यीस्ट भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, यीस्ट भी क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एल्गी की कैटेगरी में आता है। ये किसमें हेल्प करता है, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडली डोसा बटर। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जब आपके घर पे इडली बनता है, डोसा बनता है, या फिर चावल को आपको क्या करना होता है, आपको चावल को पकाना होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ यीस्ट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये यीस्ट करता क्या है, उसको फुलाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जो हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए जो पेस्ट बनाते हैं, जो डोसा बनाने के लिए जो आप बैटर बनाते हैं, जो पेस्ट बनता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ यीस्ट ऐड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, और अच्छे से फूल जाता है और अच्छे से पक जाता है, और हम लोगों को टेस्ट में भी क्या करता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कैसे बैक्टीरिया और यीस्ट जो है आपके घरों में कैसे काम आता है, आपके बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा यीस्ट और क्या करता है, बेसिकली यीस्ट करता क्या है, यीस्ट क्या करता है, जब आप किसी भी बहुत सारे फूड आइटम पे, इवन ब्रेड्स पे भी जब आप ब्रेड बनाते हैं आप घर पे, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, यीस्ट पाउडर का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजों को जो हम लोग क्या करते हैं, उनको फुलाने के लिए, उनको और अच्छे से बनाने के लिए क्या यीस्ट पाउडर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यीस्ट बेसिकली करता क्या है, यीस्ट बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। कैसे, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से क्या करता है, बहुत सारा CO2 प्रोड्यूस करता है। अब ये रेस्पिरेशन क्यों करता है, तो मैंने बताया कि यीस्ट क्या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो मेरी और आपकी तरह ये भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। ठीक, और उसमें क्या करता है, ये CO2 गैस रिलीज करता है। यही CO2 गैस जो है बबल्स के फॉर्म में
क्या करती है, बबल्स के फॉर्म में आपके बैटर को क्या करती है, फिल कर देती है। जो भी बैटर बनाते हैं या पेस्ट बनाते हैं उसको क्या करती है, फिल कर देती है। जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आपके बैटर को फिल कर देती है गैस बबल से, जिससे उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, आपका जो आटा होता है, क्या गूंथा हुआ आटा जो होता है, जब उसमें आप क्या करते हैं, यीस्ट मिला देते हैं, ठीक, तो वो क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है और उससे बहुत सारी CO2 गैस रिलीज होती है, जो आपके आटे को क्या करती है, आपके डक को क्या करती है, उसके वॉल्यूम को राइज कर देती है। कैसे, ये जो CO2 गैस है वो आपके डक में क्या करता है, फिल्ड हो जाता है, आपके डक में क्या करता है, भर जाता है, जिसकी वजह से इजीली आप क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं, पका सकते हैं। ब्रेड जो होता है आपका स्पंजी होता है, क्यों होता है, क्योंकि यही CO2 गैस क्या होती है, इनसाइड द वॉल्यूम क्या होती है, फिल्ड होती है। जो आप ब्रेड खाते हैं उसके बीच में आपने देखा होगा स्मॉल पोर्स होते हैं, स्पंजी ब्रेड होता है। केक जो आप खाते हैं वो भी बहुत स्पंजी होता है। तो क्यों होता है, वो इसी यीस्ट पाउडर के मिलाने की वजह से होता है। यीस्ट पाउडर क्या करता है, जब यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है आपके फूड में, वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, जिससे बहुत सारी CO2 गैस रिलीज होती है और वो CO2 गैस क्या करती है, आपके डक को फिल कर देती है, जिससे उसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया और यीस्ट क्या करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं आप, तो यीस्ट का यूज करते हैं हम लोग किसके बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और क्या बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए। जो आप पेस्ट्रीज खाते हैं बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को, और जो केक खाते हैं आप, इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, यीस्ट पाउडर का यूज करते हैं। ठीक, तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओवरऑल हम लोगों ने ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी डोमेस्टिक लाइफ में क्या यूज है। तो डोमेस्टिक लाइफ के यूज में हमने देखा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन होता है, वहां पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। और क्या करता है, जब आप कर्ड क्या करते हैं, अपने डेली फूड आइटम जैसे इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, छोला भटूरा खाते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कर्ड का यूज करते हैं। तो कर्ड में मिलने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को क्या करने में, एनहांस करने में और अच्छा बनाने में। ठीक, इसके बाद से हम लोगों ने देखा कि यीस्ट भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में अपने फूड आइटम्स में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो भी क्या हेल्प करता है, फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, और अच्छे से उसको क्या करता है, जो भी आप डक बनाते हैं, जो भी आटा आप गूंथ के रखते हैं भटूरे के लिए या फिर किसी भी फूड आइटम के लिए, केक बनाने के लिए, जो भी आप आटा गूंथ के रखते हैं उसमें यीस्ट पाउडर मिलाते हैं, वो क्या करता है, उसको स्पंजी बना देता है, उसको क्या करता है, उसको फूलने में हेल्प करता है। इस तरीके से डोमेस्टिक यूज हमारे लाइफ में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज्यादा है। इसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाता है, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो डिस्कस करते हैं कॉमर्शियल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करती है, हमारी हेल्प करती है कॉमर्शियली पर्पस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो कॉमर्शियल यूज आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक, वो क्या हेल्प करता है, इसमें क्या क्या आपको मिलता है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बेसिकली हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं, जो वाइन्स यूज की जाती है वो बनाते हैं, और क्या बनाते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विनेगर भी कहते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जो हमारी किसकी देन है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की देन है। उसी के हेल्प से लोग क्या करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक, अब इन सारे के प्रोडक्ट्स में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है, तो यीस्ट का। यीस्ट का क्या करते हैं लोग, कॉमर्शियली बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। किसको किसको, अल्कोहल को, वाइन को, एसिटिक एसिड को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। यीस्ट के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि यीस्ट क्या होता है, यीस्ट कैसे हेल्प करता है इसको बनाने में। तो बेसिकली यीस्ट जो होता है उसको कहां पे ग्रो किया जाता है, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। जो आपकी नेचुरल शुगर्स होते हैं वहीं पे क्या कहते हैं, यीस्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे आपके जो भी ग्रेन्स होते हैं, आपने जो भी ग्रेन्स होते हैं, आप लोग जो भी ग्रेन्स यूज करते हैं, जैसे कि बैरले हो गया, ठीक, बैरले का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, व्हीट आप लोग जो यूज करते हैं, राइस हो गया, ठीक, और जो क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं, जो भी क्रश्ड फ्रूट जूसेस होते हैं आपके, ठीक, इन सारे के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट होता है।
वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यीस्ट को ग्रो करा सकते हैं। यीस्ट क्या करता है, वहीं पे नेचुरली क्या करता है, ग्रो करता है। जो भी आपके फूड ग्रेन्स होते हैं, ठीक, या भी जो भी क्रस्ट फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो शुगर होता है उसी पे यीस्ट क्या करता है, नेचुरली ग्रो करता है। देखिए यीस्ट करता क्या है, यीस्ट करता क्या है कि जो आपका शुगर होता है, ठीक, यीस्ट क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसपे, अल्कोहल में। किसपे कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। कौन करता है, यीस्ट करता है। इस प्रोसेस को लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। Fermentation. Fermentation is the process of converting sugar into alcohol by the action of yeast. तो आपसे अगर कोई पूछे कि कॉमर्शियली पर्पस बता दो हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो आप क्या बताएंगे कि यीस्ट का हम लोग कॉमर्शियली यूज करते हैं किसके लिए, अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए। और यीस्ट का कॉमर्शियली यूज करते हैं हम लोग शुगर्स को किस पे कन्वर्ट करने के लिए, अल्कोहल में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। The process of converting sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation. तो fermentation की खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, तो लुईस पैस्चर ने की थी। किसने की थी, लुईस पैस्चर was the scientist who discovered fermentation. लुईस पैस्चर। तो लुईस पैस्चर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी, fermentation की खोज की थी in the year 1857. Louis Pasteur was the first scientist to discover fermentation in the year 1857. तो 1857 में क्या किया था, लुईस पैस्चर ने fermentation का खोज किया था। उन्होंने बताया था कि यीस्ट क्या कर सकता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। अब यीस्ट कहाँ ग्रो करता है, तो यीस्ट आपके जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं, उनके फ्रूट्स में जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं या फिर जो भी क्रस्ट फ्रूट जूसेस होते हैं, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें जो शुगर कंटेंट होता है उसी पे क्या करता है, यीस्ट बेसिकली ग्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल देखा कि किस तरीके से कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं हम लोग किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेडिसिनल यूज, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है हमारी लाइफ में, मेडिसिन में। जो भी मेडिसिन हम लोग खाते हैं किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द एरिया ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के एरिया में कैसे हेल्प करता है, तो आप लोगों ने बहुत सारी दवाओं का नाम सुना होगा, जैसे एंटीबायोटिक्स सुना होगा आप लोगों ने, वैक्सीन सुना होगा, और क्या सुना होगा उन्होंने, इंजेक्शन सुना है, कैप्सूल सुना है। तो ये सारे के सारे क्या होता है, इन सब में मेजर पोर्शन जो होता है वो किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है, ठीक। तो जो भी आप लोग एंटीबायोटिक्स सुनते हैं, जो भी आप लोग एंटीबायोटिक्स दवाएं सुनते हैं, और क्या सुनते हैं आप लोग, इंजेक्शन सुनते हैं, इंजेक्शन जो यूज करते हैं, ठीक, और जो कैप्सूल्स यूज करते हैं आप लोग, ठीक, कैप्सूल्स यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, जो भी वैक्सीन यूज करते हैं आप लोग, ठीक। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन सब में किसका एक्शन होता है, इन सबका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑल मेडिसिन, सोर्स ऑफ ऑल मेडिसिन, इन सबका सोर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी दवाएं किसकी हेल्प से बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनती है। आप लोगों ने एक दवा का नाम सुना होगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक दवा है जिसमें किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इनफैक्ट जितनी भी दवाएं आप लोग यूज करते हैं सब में किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, ठीक। और मैं कुछ आपको एंटीबायोटिक्स दवाओं के नाम बताता हूं, ठीक। दवाएं करती क्या है बेसिकली, द मेडिसिनल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब वो आपकी दवाओं में यूज किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आपके बॉडी में एंटर करते हैं, और जो भी एंटीबॉडीज होती हैं या जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। यही दवाएं जो होती हैं आप उनको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली करती क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या करती है, आपकी बॉडी में एंटर करती है और क्या करती है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक, उसको क्या कर देती है, किल कर देती है, या फिर उसकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है। उसकी ग्रोथ को क्या करती है, रोक देती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमारी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या करने में, किल करने में, या फिर उसके ग्रोथ को रोकने में। इसी तरीके से बैक्टीरिया एंड फंगस, ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगस। बैक्टीरिया एंड फंगस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोडक्शंस के लिए यूज किया जाता है। बहुत सारे दवाओं के प्रोडक्शंस पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कुछ दवाओं के नाम मैं बता देता हूं। स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें भी यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। और कौन सी दवा? टेट्रासिलिन। टेट्रासिलिन, टेट्रासिलिन में भी किसका यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है। एक और दवा का लिख देता हूं, इराइथ्रोमाइसिन। इराइथ्रोमाइसिन। तो ये कुछ एक दवाएं हैं जो क्या होते हैं आपके मेडिकल शॉप पे मिलती है, मेडिकल स्टोर्स पे जाके ले सकते हैं। इन सब में किसका यूज किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जो भी बैक्टीरिया होती है, जो भी फंगस होती है, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारी दवाएं बनाते हैं। ये दवाएं क्या करती है? जो भी एंटीबॉडीज या जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने में, उसको किल करने में हमारी बॉडी में क्या करती है? हेल्प करती है। एंटीबायोटिक्स आर आल्सो मिक्स्ड विद द लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। इसके अलावा ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ ह्यूमंस यूज करते हैं, जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनके ऊपर भी क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, जिससे इनको भी जो बीमारी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या करता है? डिजीज कॉज कर सकता है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होते हैं या जो भी माइक्रोबियल डिजीजेस होते हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। कैसे? इन एंटीबायोटिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि एनिमल्स के लाइफ स्टॉक में मिला सकते हैं या प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन या किसी भी माइक्रोबियल डिजीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल डिजीजेस इन प्लांट। बेसिकली देखिए एंटीबायोटिक्स का काम आप लोगों को समझ में आता होगा। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्स से बनी होती है। ये दवाएं क्या करती है? आपके बॉडी में एंटर करती है और जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ग्रोथ को किल कर देती है या उसको खत्म कर देती है आपकी बॉडी से, और इस तरीके से आपको क्या करती है? हेल्दी करती है। बट कभी भी एंटीबायोटिक्स को आप बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते हैं। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना पड़ेगा। वो भी कोई क्या होना चाहिए? क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। आप ऐसे डॉक्टर से दवा नहीं लिखवा सकते हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर बेवजह आप एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है? आपके बॉडी में एंटर करती है, ठीक? और जो भी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी क्या कर सकती है? किल कर सकती है। तो अननेसेसरीली कभी भी हम लोगों को क्या दवाओं का यूज नहीं करना चाहिए जब तक उसकी जरूरत ना हो। तो मैंने अभी तो आप लोगों को किसके बारे में बताया था? एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम से एक और दवा बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैक्सीन्स कहते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरीके से देखिए इंजेक्शंस, कैप्सूल भी काम करते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स काम करती है। अब थोड़ी बात हम लोग किसकी कर लेते हैं? वैक्सीन्स की। कैसे वैक्सीन्स हमारे बॉडी में एंटर करके जो भी एंटीबॉडीज जो होती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कैसे किल करता है और उससे कैसे हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक? तो वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमको या आपको कैसे भी, ठीक है, किसी को भी डिजीज कैसे होता है? तो डिजीज होता है जब डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स, जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटर करती है। हमारी बॉडी में क्या करती है? एंटर करती है। तो हमको क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है, ठीक? तो अब इन एंटीबॉडीज को या जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स है उसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे? तो जो वैक्सीन्स है, ठीक, वो वैक्सीन्स क्या करता है? वो वैक्सीन आपके बॉडी में क्या करेगा? एंटर करेगा, ठीक, और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडीज क्या करती है? आपके जो डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स है उनसे क्या करती है? फाइट करती है। उनसे फाइट करते हैं, उनको किल कर देती है या फिर उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। तो इस तरीके से वैक्सीन्स क्या करती है? आपकी हेल्प करती है, ठीक? वैक्सीन्स की खोज किसने की थी? तो वैक्सीन्स की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर इन द ईयर 1798। तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर वैक्सीन्स इन द ईयर 1798। तो 1798 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन्स की खोज की थी। वैक्सीन्स क्या करते हैं? आपके बॉडी में एंटर करते हैं, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और जो भी हार्मफुल एंटीबॉडीज है या जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको क्या कर देते हैं? उसको किल कर देते हैं, उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। उससे क्या करते हैं? फाइट करते हैं। डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स आपके बॉडी में जाती है। आपने क्या लिया? वैक्सीन्स लिया। वैक्सीन्स ने क्या प्रोड्यूस किया? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को क्या कर देगी? जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको खत्म कर देगी, ठीक? तो आप लोगों ने बचपन में, चाइल्डहुड में, आपके बचपन में क्या होगा? बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए होंगे। आप लोग सोचते होंगे क्यों हमेशा मम्मी पापा इंजेक्शन लगवा देते हैं? तो वो इंजेक्शन आपको इसीलिए लगवाए जाते थे। वो इंजेक्शन बेसिकली क्या कंटेन करते थे? वैक्सीन्स। आप लोगों ने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, पोलियो ड्रॉप का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। नियर अबाउट अब तो खत्म ही हो गया है। तो वो जो पोलियो होता है वो भी एक तरह का क्या होता है? वैक्सीन्स होता है।
वैक्सीन के बारे में एक चीज अच्छी आप लोगों को बता दूं कि वैक्सीन क्या होता है, कई बार वो बीमारी के होने के पहले भी ले सकते हैं। एंटीबॉडीज, जो भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट करती है। बट कई बार क्या होता है, जब कोई न्यू डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करता है जिसके लिए हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता जो उससे फाइट कर सके, तो हमारी बॉडी को क्या कर देता है, वीक कर देता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक हो जाता है, उससे हम लोग लड़ नहीं पाते, हम लोग क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो ये वैक्सीन कैसे काम करते हैं, देखिए वैक्सीन का क्या होता है, जब कोई नई बीमारी आती है, ठीक, मान लीजिए कोई नई बीमारी आ गई जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसका वैक्सीन तैयार किया जाता है। उसका क्या तैयार किया जाता है, वैक्सीन, ये आपकी बॉडी में पहले क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप अगर कभी उस नई बीमारी के कांटेक्ट में आते हैं और वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आपकी बॉडी में एंटर करती है, तो आपकी बॉडी में पहले से ही वो एंटीबॉडीज मौजूद रहेंगी जो उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन क्या कर सकते हैं, आप लोग विदाउट डिजीज, अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं तब भी आप इन वैक्सीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कब यूज करते हैं, जब आप किसी डिजीज से क्या करते हैं, डिजीज कॉज हो जाता है, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। बट वैक्सीन के साथ क्या है, वैक्सीन आप क्या कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से एक वैक्सीन जो थी, वैक्सीन ने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड क्या चला था, कैंपेन चला था इसका, जिसने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स को बिल्कुल क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ऑलमोस्ट वर्ल्ड से क्या हो चुका है, इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स के लिए भी क्या बनाई गई थी, एक वैक्सीन बनाई गई थी जिसने क्या किया था, इस खतरनाक बीमारी को खत्म कर दिया था। ये बीमारी ऐसी थी, ये बहुत बड़े तादाद में पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, बट वैक्सीन के आने के बाद से बीमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, दुनिया से खत्म हो चुकी है। तो वैक्सीन को हम लोग क्या करते हैं, लार्ज नंबर में प्रिपेयर करते हैं, वेरी ह्यूज अमाउंट में प्रिपेयर करते हैं फॉर द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दवा बनाने के काम में आते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था और किसके बारे में पढ़ा था, वैक्सीन के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प करते हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। फॉर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। देखिए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जिसमें से सबसे जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। जो प्लांट को क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, प्लांट को नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी गैस है, N2 यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्लांट उसको डायरेक्टली क्या कर सकता है, प्लांट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। प्लांट उसको क्या कर सकता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है नहीं, जो भी एटमॉस्फेयर में N2 प्रेजेंट है उसको प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं किसमें, नाइट्रेट्स में, जो कि क्या होती है, सॉइल में सॉल्युबल होती है। और फिर जब सॉइल में सॉल्युबल होती है तो वहां से प्लांट क्या कर सकता है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, ल्यूमिनस प्लांट का आपने नाम सुना होगा, ल्यूमिनस प्लांट। ल्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, बेसिकली पल्सेस वाले जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस प्लांट। इसके रूट्स में क्या होती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। इसके रूट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक। तो ये जो ल्यूमिनस प्लांट होते हैं उसके रूट्स में क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया करती क्या है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देती है किसमें, नाइट्रेट्स में, जो कि क्या होता है, सॉइल में सॉल्युबल होते हैं। और यहां से सॉल्युबल नाइट्रोजन को प्लांट इजीली क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको यूज कर सकता है। तो इस तरीके से हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में किसका हेल्प हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द soil fertility by converting the atmospheric nitrogen into soil soluble nitrogen। तो क्या करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ऐसे नाइट्रोजन में जो कि सॉइल में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और फिर यहाँ से हमारा प्लांट इजीली क्या कर सकता है, इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इस टॉपिक के लास्ट सेशन पे आ जाते हैं हम लोग, जो कि हमारा क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में।
तो आज के लिए ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद से हम लोग और जो भी इसमें बच गया हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो लास्ट टॉपिक क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। तो देखते हैं कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्या करने में, क्लीन करने में। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली करते क्या है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, आपके जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक, या फिर जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर मतलब कि जो चीज क्या होती है, मर रही होती है या फिर जो सड़ रही होती है, खराब हो रही होती है, तो जो भी डिकेइंग मैटर होते हैं आपके, ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, इन सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को, डेड एंड डिकेइंग और जो भी आपके मैटर्स होते हैं उनको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। डिकम्पोज कर देता है, वापस से क्या करता है, सॉइल में मिक्स कर देता है। सॉइल में क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ठीक, इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाती है। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। कैसे, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करके क्या कर देगा, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में डिकम्पोज कर देता है। उसके बाद से जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं उसको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, क्लीन कर देता है। और जो भी हार्मफुल डिग्रेडेड सब्सटेंस होते हैं या स्मेली सब्सटेंस होते हैं उसको भी क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करता है, चेंज कर देता है, जो कि आपके सॉइल में क्या करते हैं, इजीली सॉल्युबल होते हैं। वहां से कौन यूज करता है, वहां से प्लांट यूज कर लेता है, और प्लांट से कौन यूज कर सकता है, एनिमल्स यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि किस तरीके से डोमेस्टिक यूज है उसका, कॉमर्शियल यूज है, मेडिसिनल यूज है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। इसके बाद से जो आप लोगों को पढ़ने के लिए रह जाता है वो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा दूंगा आप लोगों को। और क्या बच जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।